राधे राधे भक्तों। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री कृष्ण का गोपियों के साथ महारास लीला रचाना। हे राजा परीक्षित, उपरोक्त वचन कहकर मुरली मनोहर ने दिव्य प्रकार की रासलीला प्रारंभ की। उन्होंने पूरे वन उपवन में अपनी माया प्रकट कर दी, जिससे कि उनके अनेक रूप हो गए। दो गोपियों के मध्य एक कृष्ण, उनके गले में बाहें डाल वे अद्भुत नृत्य कर रहे थे। हाथ तथा पैरों के ताल साथ में गोपियों के नूपुरों की झंकार, भौहों को मटकाकर, गर्दन टेढ़ी कर, कुंडलों को झटकाना उनके दिव्य स्वरूप को अत्यंत शोभायमान बना रहा था। भगवान के उस अप्रतिम सौंदर्य और दिव्य महारास लीला को देखने के लिए देवतागण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर आकाश में विचरने लगे। देवांगनाएं उस रास लीला को देखकर तरसने लगीं और गोपियों के सौभाग्य को सराहने लगीं। आकाश मंडल में चंद्रमा सहित तारामंडल अपने स्थान पर स्थित होकर एकटक प्रभु की दिव्य लीला देखने लगे। देवाधिदेव भगवान शिव शंकर तथा पितामह ब्रह्मा जी भी उस दृश्य को देखने के लिए आकाश में जा पहुँचे। श्री सुखदेव जी ने तन्मय होकर श्री बाके बिहारी की लीलाओं का श्रवण कर रहे राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, प्रभु की रास लीला देखने में चंद्रमा इस तरह मग्न हो गए कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि मार्ग तय करना है। अतः रात्रि बहुत लंबी हो गई। उसी दिन से उस रात्रि को मोह रात्रि कहा जाने लगा। गोपियाँ ठुमके लगाकर नाच रही थीं, कभी आगे तो कभी पीछे, हाथ घुमाकर, कटिभाग को लचकाकर, तो कभी कन्हैया के साथ उछल पड़ती, जिससे उनके कानों के कुंडल जोर जोर से हिलने लगते। नृत्य करते करते उनके मुखमंडल पर प्रस्विन की बूंदें उभर आईं, केशों की बेड़ियाँ खुल गई, किसी के लहंगों की गांठें खुल गईं, तो कोई थक कर कहने लगी, हे प्राण प्यारे, थोड़ी देर विश्राम कर लूँ, फिर नाचूंगी। और फिर वह उनके कंधे पर सिर टिकाकर विश्राम करने लगी। एक गोपी उनके हाथ को पकड़कर चूम लिया। इस तरह वे गोपियाँ श्री लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हो रही थीं। हे राजन, जिस समय गोपियाँ नृत्य करते करते गिर पड़ती थीं, तो श्री श्याम सुंदर उसे अपनी बाहों में उठा लेते और वह मग्न होकर दुगने उत्साह से नृत्य करने लगतीं। जब सभी गोपियाँ पूर्ण रूप से थक गईं, तब भगवान रास बिहारी उन्हें अपने संग लेकर यमुना जी के जल में प्रवेश कर गए, जैसे हथनियों के बीच में गजराज सुशोभित हो रहा हो। गोपियाँ उनके ऊपर जल उलीचकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करने लगीं। भगवान की गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए देखकर देवगण भाव विभोर होकर आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। तत्पश्चात जब जल विहार करने से नृत्य की थकान उतर गई, तब वे गोपियों सहित जल से बाहर निकले और एक अति सुंदर पुष्प वाटिका में गए और केसर आदि की सुगंधि लगाकर विशिष्ट पुष्पों की माला गोपियों को पहनाकर बोले, हे ब्रज सुंदरियों, अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ, क्योंकि अब थोड़ी रात्रि शेष रह गई है। तब वे कहने लगी, हे प्राणेश्वर, हमें आपके बिना कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब कुछ कहिए, किंतु जाने की बात सुनकर हृदय कंपित होने लगता है। तब मंद मंद मुस्काते हुए मुरली मनोहर बोले, हे गोपियों, तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगी तो मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा, क्योंकि मुझे उतनी प्रीति श्री लक्ष्मी जी से भी नहीं है जितनी कि सच्चे मन से स्तुति करने वाले भक्त की होती है। मेरे लिए भक्त सर्वप्रथम है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर जब वे सभी गोपियाँ अपने अपने घर को गईं, तो उनके पति इस तरह सो रहे थे जैसे उनकी पत्नियाँ उनके पास हों और बच्चों के पास उनकी माताएं विराजमान हों। वे गोपियाँ प्रसन्न मन से श्री कृष्ण जी की मनोहारी सूरत मन में बसाए हुए अपने अपने स्थानों पर सो गईं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।